कोई ज़रूरत नहीं उसे कि उसकी कोई भक्ति करो मत करो, आप कोई फ़र्क ना पड़े। हम उसकी भक्ति करें वो जब भी मालिक, हम न करें वो जब भी मालिक। हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ वो हमें भला ही है, लेकिन हम उसकी भक्ति करें उसको उसमें कोई भला ना। तो अपने भले के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए नाम तो जरूरी है, लेकिन मालिक ये कह रहा कि तू मेरा नाम एक बार बेशक मत ले, पर कीमत इतनी बढ़ा ले कि तेरी कीमत विशेष हो जाए, तेरी विशेष कीमत हो जाए। देखो आप पिक्चर देखते होंगे, अब पिक्चर ने रूप ले लिया पहले दूसरे तरह के खेल तमाशे, सॉन्ग वगैरह हो है, नाटक वगैरह है, पहले है ना ये। चलो वो तो हो लिया, अब जैसे पिक्चर है, और पिक्चर में जो कलाकार सबसे बढ़िया एक्टिंग करे, अपने रोल है बड़ी ईमानदारी से और बखूबी और सच्चाई से निभावे, उसके पीछे डायरेक्टर पीछे पीछे डोलेंगे, भाई मेरी या पिक्चर में भी या कहानी में भी तू ही या का पात्र बनी, है ना। ऐसा आप पूछिए किसी से, उसकी वैल्यू हो जाए, कीमत विशेष हो जाए। कई कलाकार आपने देखे होंगे, मैं भी देखूं, ऐसा ना हो जो अच्छी सी पिक्चर मैं भी देख लूं और उनके रोल देख के ताली बजाने को भी जी करे। तो जितनी ईमानदारी से वो अपने रोल अदा करे है, उतनी ही उसकी कीमत बढ़े। डायरेक्टर कौन है? परमात्मा डायरेक्टर है, मालिक डायरेक्टर है। धरती स्टेज है, हम यहाँ के कलाकार हैं। एक परिवार जो है वो एक स्टोरी है, एक समझो कि एक फिल्म है, वो एक फिल्म है। वो हमें ही सारे पात्र आ जा रहे हैं, हीरो हीरोइन माँ बाप। कई पिक्चरों में तो आपने देखो कि नौकर चाकर हुए ही ना, कई में नौकर चाकर हुए हैं। तो या पिक्चर में सबसे ज़्यादा जो बताया कि ऐसा कभी अपने बाप लाचार मत करियो कि उसे तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़े। औरत के लिए बोला कि ऐसा कभी उसे लाचार मत करिए कि वो अपनी मर्यादा की सीमा लांघे और आपके ऊपर हाथ उठा, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध है। जाने संकल्प लिया है धर्म से, ईमान से, भगवान ने अग्नि साक्षी मान के कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और वही फिर हाथ उसे मारने के लिए उठल लगे, तो दो अपराध हो गए। एक तो नंबर ही कम हो गए, दूसरा तेने उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया, अपनी मर्यादा से उसको हिला दी। मर्यादा से हिलना छोटी मोटी बात नहीं है, परमात्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा के लिए तो कुछ भी बात नहीं है। श्री कृष्ण जी ने बोला महाभारत में कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरा युद्ध है ही ना, तुम्हारा काका ताऊ को युद्ध अपना लड़ो मरो, मैं तो सिर्फ देखूंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने उन्हें लाचार कर दिया। इतनी तेज गति से इतना महान युद्ध कर दिया कि अर्जुन ने साहस न आया कि तर्कस्ते बाण निकालने को। श्री कृष्ण जी के भी बाण लग गए, क्योंकि वो सारथी है। सारथी वो इतने कलाकार है कि सेकंडन में घोड़ा नहीं इंगे तिंगे मोड़ देवे तो तीर इंगे उंगे निकल जावे, तो उसके भी तीर मार दिया कि जल्दी से इनके लगाव में ना झटके। और जब श्री कृष्ण जी ये लगी कि अब का जो तीर उसके धनुष से निकल के आ रहा है वो अर्जुन के छाती बेंध जाएगा, तो कूद के सुदर्शन उठा लिया, भीष्म पितामह ने फेंक दिया। बोलो जी मैं तो यही चाह, कह रहे ऐसे चाहने की वो चिंता ना हो, मैं अपने भगत के लिए 1000 बार मर्यादा को उल्लंघन, वो कोई फर्क ना पड़े। अगर बुराई होगी कर लो, कोई मेरी बुराई करे मेरी निंदा करे करो, कोई फर्क ना पड़े उसे। लेकिन हमें आप पे फर्क पड़े, हमें आप पे फर्क पड़े है। अगर आप किसी मजबूर कर रहे हो
उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए तो बहुत बड़ा पाप है वो। जबकि कई जगह तो शास्त्र में ऐसा बताया है, आज के डॉक्टर भी ऐसा बतावे कि एक सेप्चूरिया सेप्टिक बहुत बड़ा टॉक्सिन, बहुत बड़ा जहर है वो आगे जो कीटाणु है बड़े जहरीले हैं। खाली कैंसर ही लाइलाज ना है या एड्स ही लाइलाज ना है, ये भी लाइलाज है। सेप्चूरिया गैंग्रीन हो जाए, सेप्टिक हो जाए, लाइलाज है। उंगली में सेप्टिक होगी, आपने तरह तरह की गोली खा ली, पट्टी कर ली, मलहम लगा लिए, तरह तरह की दवाई कर ली, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन घाव सूख ही ना रहा, बढ़ता ही जा रहा। तो डॉक्टर भी सलाह देने लगे कि भाई ऐसे कर, उंगली निकाल दे, अरे उंगली में तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ना पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ये उंगली के रहा तुझे पूरे है गड़ा देगी अगर ये ना निकलवाई तो। ये इससे बढ़िया है कि तू इसे निकाल के फेंक दे। तो एक उंगली अगर निकाल के फेंक दी, शरीर बच गया, बहुत कुछ बहुत बड़ा फायदा हो जाए। अगर मुंह में उंगलियां गले के लगाए बैठा रहो तो उंगली तुझे भी ले बैठेगी। समझाए, बुझाए, धमकाना पड़ जाए, लेकिन फिर भी राह पे ना आए तो बताइए कि ऑपरेशन कर दे, यही थोड़ा ठीक रहे। तो ये नाटक है, 3 घड़ी का नाटक है। कई सत्संग में मैंने आप बताया कि आपका कोई बुरा ना कर सके, आपका कोई भला ना कर सके। खुद परमात्मा भी आपका ना बुरा कर सके ना भला कर सके। साधु संत तो कर ही ना सके, माँ बाप कर ही ना सके। साधु संत हुए, गुरु हुए, माँ बाप हुए, वो कभी अपने को बुरा चाहवे ही ना है। वो तो हमेशा यही करें कि आप भी, मैं भी, देखो भगवान से निवेदन करूं कि जो जीव आत्मा मेरे पास आ रही है पैर उठा के, मेरे मालिक उसे सुख शांति दे। उनके कुछ कष्ट है, उन्हें बेशक मेरे ऊपर डाल ले, उनसे जो तुझे दंड लेना मेरे ऊपर डाल ले, पर वो अगर थोड़ी सुख शांति में रहेंगे तो उन्हें देख के हो सके 2-4 कोई और आ जाए, वो भी सीख जाए, वो भी नेकी की राह पे चल पड़े। किसी को बेटा मेरे सत्संग में आ जाए, वो समझ जाए, वो घर में ऐसा रहना सहना शुरू कर दे, तो बाप थोड़ा भी समझदार है तो जरूर कहेगा कि भाई अच्छा गुरु है, अच्छी शिक्षा दे। तो लालच तो है मुझे भी थोड़ा सा। देखो मैं आप बताऊं, सिर्फ इतना ही है, आपके रुपया पैसा से मुझे कोई लेना देना नहीं। इतना लालच तो है, इतनी तो उम्मीद करूं कि जो मैं सिखाऊं वो आप अपनी जिंदगी में अमल में ले आओ, तो वो एक तरह की समझो गुरु दक्षिणा है। पिछले सत्संग में भी मैंने चर्चा करी यही चीज की कि माँ बाप, माँ की तो चलो छोड़ो एक बार को, ऐसा तो बोला है, भागवत में भी बोला कि मां के कहने का एक बार उल्लंघन कर दे बेटा, कोई हर्ज ना, कोई नुकसान ना होएगा, कोई दोष ना लगेगा ज्यादा। लेकिन बाप की आज्ञा का उल्लंघन, वो बहुत बड़ा दोष बताया। बात बात पे टका जवाब, टका जैसा जवाब दे देना बाप है, वो बहुत बड़ा पातक बताया। और उससे भी बड़ा पातक है कि उसके हाथ पकड़ लेना। ये गया में श्राद्ध हो जाए जी, पितृदोष शांत हो जाएगा। वो लिखा है, व्यास बाबा ने लिखा वो गया में अगर श्राद्ध करा जाए बूढ़े अपने माँ बाप का, दादा दादी का, तो वो शांत हो जाएंगे।
लेकिन भागवत में ये भी लिखा है कि बिगर पिंड दान किए वो दोष समाप्त न हुए। तो पिंड काहे को बना दे, कांटे को गोला बनावे, वह गाय खवा देंगे जब हमने पिंड दान कर दिया। पिंड जो है शरीर के लिए बोला गया, जैसा ब्रह्मंडा ऐसा पिंडा। जो है ब्रह्मांड में हमारा आपका शरीर 5 तत्व से, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, हमारा शरीर इनसे, ये ब्रह्मांड भी इन 5 से ही है। पिंडदान, इस शरीर का दान, इस शरीर का दान ही पितृदोष से बचावे। लेकिन मैंने बताया कि जो गलत दान देवे, दान तो दे रहा, गलत दे रहा, वो दान 70 गुना हानि करे। आपने खेत में खूब बढ़िया मेहनत करी, जोता मेड़ी लगाया, समय पे पड़े करी, ये करा वो करा खूब, लेकिन बीज बढ़िया ना डाला, बीज बढ़िया ना डाला। बेटी की शादी करी, ये भी दिया, हाथी भी दिया, घोड़ा भी दिया, बहुत बड़ा भोज भी दिया, फला भी दिया, ढिकड़ा भी दिया, लेकिन बेटी की बुद्धि शुद्ध ना दी। कभी प्रयास न करो कि बेटी में शुद्ध बुद्धि आ, उसे ऐसा ज्ञान न दिया न कभी कराया। कई बार सुनने को मिल जाए कि तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, आप भी शायद बोल देते होंगे, तेरे माँ बाप ने सिखाया क्या है तुझे। तो वो जब आगे से बोला जावे उसे कि तेरे माँ बाप ने सिखाया क्या तुझे, वो एक ऐसी किस्तारी है आपके पास कि वो जो दान दिया आपने वो तो गड़ ही गड़ गया, वो तो 2-4 किस्त में वो खत्म। वाके बाद वो बद्दुआ आप है ना मरण देगी ना जीण देगी। वो बद्दुआ जो आएगी उनकी, सास की, ससुर की, उस लड़की की पति की, भाई पाड़ पोस के खूब गले में बांधी है बेंच, पता नहीं कद के, ऐसा वो बोलने लगे तो समझ लेना कि बद्दुआ आपके पास आने लगी है। और वो बद्दुआ ऐसी है कि आप पहले तो पुण्य करने को मन ही ना करे, पहले तो आपको मन ही ना है दान पुण्य करने को, शुभ कर्म करने को आपको मन ही ना करे। और अगर करे भी है थोड़ा बहुत, तो वो जो बद्दुआ आ रही है, होंगे तो माँ की, होंगे तो बाप की, होंगे तो पति की, होंगे तो उसकी, वो आ थोड़े मोड़े खा जा। यह चीज पे विशेष ध्यान रखिए, मैं आप बता रहा हूं, कोशिश करिए पूरे, और कम से कम इतना तो कर लीजिए कि गृहस्थ पास मत हो जा। गृहस्थ पास होना मतलब कि दूसरे की कृपा के दम पर पास मत होना। बाप की थोड़ी सेवा कर दी, राजी कर दिया, बाबा गलती होगी आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूँगा, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करूँगा। माँ बाप की आत्मा बस 2 मिनट में लोटपोट हो जाए। और यहाँ पे लिख दो कितने नंबर दे रहे हो मुझे। कुछ देर बाद ही फिर आप अपने असली रूप में आ जाओ, तो वो नहीं चलेगा। या की तरफ ध्यान न दो आप। और जो भी मेरे पास आया अब तक वो यही कहेगा जी मैंने अपनी जौनस्था में तो पाप कराना। मन की मैं रात दिन यहाँ घोड़े गाड़े बैठा हूँ, मालिक से निवेदन करूँ प्रभु बड़ी मुश्किल हो रही है, या तो शक्ति दे, दया कर मेरे ऊपर, और नहीं तो उठा ले, क्योंकि पहले गठड़ी इतनी हुई पड़ी है, अब और कहाँ तक मैं बढ़ाऊंगा।
एक बहुत बड़ा पाप है निंदा। निंदा का बहुत बड़ा पाप है। बड़ा क्यों है वो कि सस्ता। चोरी करो, आपका सर लोहे का होना चाहिए, मद्दू पीतल का होना चाहिए, लठ बाजेगा, डंडा बाजेगा, हाथ आगे तो बहुत बुरी तरह से मारपीट होगी आपकी। एक दृष्टांत मैंने आप सुनाया कई बार और सुना देता हूँ। महाराज भरत है, बहुत पुण्यात्मा है, बड़े दानी है, पूरी प्रजा उसकी बड़ी खुश है उनसे। तो एक दिन वो अपने घुड़साल में चले गए, जहाँ राजा अपने हाथी घोड़ा वगैरह रखें। तो जब उसमें गए तो देखा कि सारे घोड़ा हड्ड निकले पड़े, ऐसे हाले पड़े। उसे क्रोध आ गया एकदम। क्यों? वो एक तरह के हथियार है, हाथी घोड़ा राजा की एक तरह की हथियार है, फौज है। तो वहाँ का जो इंचार्ज है घुड़साल का, मैंने कि ये क्या कर रखा था। अगर कल को कहीं से किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो ये घोड़ा तो